सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। सरोजनी जी हम सब भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नमस्कार, आओ हम सब नमन करें उस भारत की आवाज को, वंदन व अभिवंदन कर लें हिंदे को किला ताज को। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी श्रीमती सरोजनी नायडू उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगाली और फारसी भाषाओं के ज्ञान के साथ एक शानदार छात्र रहीं। उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रेरित रचनाओं में द लेडी ऑफ लेक 1300 पंक्तियों की कविता बहुत प्रसिद्ध हुई। नारी के विषय में उन्होंने लिखा कि बचपन में माँ नारी का किरदार निभाया है। उसने ही तो हमें ठीक से चलना, बोलना और पढ़ना सिखाया है। तो और क्या ही लिखूं मैं नारी के सम्मान में। हम सब तो खुद ही गुम हो गए हैं अपनी ही पहचान में, अपनी ही पहचान में। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजनी नायडू एक क्रांतिकारी महिला भी थी। भारत की आज़ादी के लिए किए गए आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डटकर खड़े रहना और प्रयत्न करते रहने की प्रेरणा देते हुए वे कहती हैं कि मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नज़रिया भी बदलता हूँ। मिले न मंजिल मुझे तो मैं उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ और उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव वाली सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना हो या फिर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद महिलाओं को संगठित करना हो, सब में वे आगे रहीं। उनमें आवाम को आकर्षित करने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने की अजब क्षमता थी। तो आइए आज हम उनकी जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके जीवन, विचारों और उनकी कविताओं से प्रेरणा लें। धन्यवाद।